हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबको एक इंतजार है आपके रिजल्ट को लेकर। देखिए, अप्रैल माह के अंदर परीक्षा का आयोजन हुआ था। लगभग 10 माह का जो है वो समय गुजर चुका है। आपकी उम्मीद तब से रुकी हुई है कि कब तक रिजल्ट जारी होगा या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कल आपने देखा था एक जेडारो यानी चेन्नई जेडारो जोन का रिजल्ट जारी हो गया था, जिसके अंदर सिकंदराबाद, कोयम्बटूर, चेन्नई सभी बच्चों का क्या है परिणाम घोषित कर दिया गया था। कुछ एआरओ बचे हुए हैं, लगभग 20 से 22 एआरओ जो क्या है बचे हुए हैं, जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है और कब तक आने की संभावना है सभी पे बात करेंगे। किस किस का रिजल्ट अभी जस्ट आने को है और कब तक यानी कि अंतिम रिजल्ट जो है वो कब तक जारी हो सकता है, क्लर्क का रिजल्ट कब जारी होगा, सभी पे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और आप सब के लिए, आप सबकी जो उम्मीद है, आप सब रुके हुए हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिन बच्चों की अंतिम भर्ती है, अंतिम समय से जो गुजर रहे हैं, क्योंकि जिनकी लास्ट एज है, वो बच्चे यही उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। उनको बिल्कुल बड़ा नहीं होने पर, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बड़ा झटका लगेगा। तो उसके लिए हम भगवान से दुआ करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो। सबसे पहले ये खुशी आपको बता दें कि पहले भर्तियां जो होती थी, ऑफलाइन जब भर्तियां होती थी, पुराने पैटर्न के आधार पे जब भर्तियां होती थी, उससे लगभग 200, 150, 200 वैकेंसियां आपको अब देखने को मिलेगी। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी का सिलेक्शन होगा जिन्हें अच्छी तैयारी की है, अच्छा स्कोर अचीव किया है। तो सभी बच्चे अपना अपना स्कोर अपने यारों के साथ अपना कमेंट करें और कमेंट चैट में आप बातें करते रहें अपने का। और जिन बच्चों का मैं ये कहना चाहूंगा चेन्नई एआरओ से जो जुड़े हैं, सॉरी जेडारो से जो जुड़े हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो में कमेंट करें ताकि बाकी बच्चों को मोटिवेट मिलता रहे। तो देखिए किन किन एआरओ का कब तक आने की संभावना है। फर्स्ट वेस का हमने देखा था कंटिन्यू रिजल्ट, 1-1.5 घंटे के अंतराल से कंटिन्यू रिजल्ट जो है वो रिलीज हो रहा था। लगभग 4 दिन तक जो है वो 22 से 25 एआरओ का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसी प्रकार से ये प्रोसेस चलने की संभावना है। तो चलिए बात करते हैं किन किन एआरओ का रिजल्ट बाकी है। तो मैं नाम लूंगा। देखिए, अमृतसर का भी बाकी है, जलंधर का है, जम्मू का है, जामनगर का है, मुंबई का है, आगरा, अमेठी, लखनऊ, अंबाला, कोलकाता, चरखी दादरी, झुंझुनू, मंडी, जयपुर, दानापुर, महू, इन सभी का और एक कलेक्ट्रेट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। और अभी चेन्नई एक जेडारो जोन का ही रिजल्ट अभी डिक्लेयर हुआ है। तो सबसे पहले बता दें जो भर्तियां यानी कि किन किन के जो रिजल्ट जो है वो क्लियर है और जेडारो की तरफ से क्या है, यानी कि जेडारो को क्या है भेज दिया गया है। एआरओ में रिजल्ट तैयार होता है, उसके बाद क्या जेडारो को कमांड दी जाती है, जेडारो उसके बाद उसको क्या है रिलीज करता है। जो भर्ती जोन होता है जिसके नीचे 2 से 3, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, जयपुर जो है वो जेडारो है, उसके नीचे कोटा, जोधपुर, अलवर, ये सभी क्या है झुंझुनू एआरओ आते हैं। तो उसी प्रकार से कमांड जेडारो को दी जाती है, उसके बाद जो है वो जेडारो रिलीज करता है। तो देखिए अमृतसर का बिल्कुल रिजल्ट अभी तैयार है, क्योंकि काफी समय इनका हो चुका है। सेकंड फेज की जब भर्तियां स्टार्ट हुई थी, तो पहले चरण के ये कुछ जो एआरओ हैं इनके रिजल्ट अभी तैयार है। अमृतसर के भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनको 2 से 2.5 महीने, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर में 2 महीने लग जाते हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने। तो इनका सभी का तैयार है। अमृतसर का, जलंधर का, जम्मू, जामनगर, मुंबई, आगरा, अमेठी, लखनऊ और अंबाला, कोलकाता, इन सभी का रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है इस वीडियो के जस्ट आप सुन रहे हो उससे जस्ट 5 मिनट बाद हो जाए, या शाम तक या कल तक। इनका रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। जेडारो दोबारा कमांड भी दे दी गई है, जेडारो को क्या है सूचित भी कर दिया गया है, भेज भी दिया गया है। तो कभी भी किसी भी समय ये रिजल्ट डिक्लेयर हो सकते हैं। समय की बात नहीं करेंगे कि कब तक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऑलरेडी है। पेंडिंग जो एआरओ है, जैसे बात करें मंडी एआरओ की, बात करें झुंझुनू एआरओ की, जस्ट अभी 25 जनवरी तक तो इनके फिजिकल पेंडिंग थे, उसके बाद इनको मेडिकल रेफर दिया गया था। वो लगभग 10 फरवरी तक, 8 फरवरी तक इनका क्या है पेंडिंग जो है वो जो पॉइंट जो दिए गए थे, यानी कि एमएच जो दिया गया था, रेफर जो किया गया था, वो अभी पेंडिंग था। 10 फरवरी के आसपास वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफी समय लग रहा है, क्योंकि पहले नई भर्ती जो है उसका आयोजन पहली बार हुआ है। और जाली डॉक्यूमेंट आप सबको पता है, 10th वेज पे जो है फर्जी डॉक्यूमेंट दोबारा 10वीं के कैंडिडेट हैं, तो इसलिए उसको बारीकी से क्या है तैयार किया जाता है। इनकी अभी प्रोसेस पेंडिंग चल रही है। जैसे ही होगा, जैसे चरखी दादरी की भी पेंडिंग है, झुंझुनू, मंडी, जयपुर, दानापुर,
महू, इन सभी का भी थोड़ा पेंडिंग चल रहा है, तो हो सकता है इनमें कुछ समय लग जाए जल्द से जल्द। लेकिन ज्वाइनिंग आप सबको एक समय दी जाएगी, ज्वाइनिंग सभी को एक समय दी जाएगी। यहाँ पे आपने देखा होगा 17 फरवरी, चेन्नई वालों को 17 फरवरी का समय दिया गया था। वहां पे क्या है, विजिट करने के लिए कितना 15 फरवरी दी गई थी। अलग अलग ट्रेड को अलग अलग समय दिया गया। 15 फरवरी को क्या है, विजिट के लिए इनको बुलाया गया था। तो इसी प्रकार सभी को ज्वाइनिंग एक साथ दी जाएगी। संभावना यह है कि नई भर्ती जिनकी हुई है, नई भर्ती जो 2024 का भी आगाज हो चुका है, 13 फरवरी जो है वो फाइनल तारीख डिक्लेयर हो चुकी है, जिससे फॉर्म अप्लाई होने क्या है, स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं या नहीं, कुछ बच्चों के सवाल है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सभी का रिजल्ट अब बात करें कब तक रिलीज हो जाएगा, तो सभी का धीरे धीरे लगभग फरवरी, पूरे फरवरी के अंदर क्या है, हमने एक वीडियो डाला था, देख लेना, उसमें यही कहा था फरवरी एंड तक सभी का रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बच्चों ने कमेंट किए थे सर नहीं सर, जनवरी लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी की 10 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा, 8 फरवरी तक सभी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। नहीं बच्चे, हमने कहा था फरवरी लास्ट तक सभी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। क्लर्क का जस्ट उसके 5 से 7 दिन बाद रिलीज होगा। और ऑल इंडिया की एक ही क्या है, कट ऑफ रहेगी, यानी सॉरी एक ही मेरिट बनेगी ऑल इंडिया की, और एक ही पीडीएफ रिलीज होगी, उसके अंदर एआरओ वाइज दिया जाएगा। तो क्लर्क का लास्ट में क्या है होगा। अब जो एआरओ बच गए हैं एक दो, देखिए नवंबर दिसंबर माह के अंदर जिनका फिजिकल हुआ था वो सभी रिजल्ट फिजिकल कंप्लीट है। पेपर पहले अप्रैल में हो चुका है, मेडिकल डॉक्यूमेंट प्रोसेस सभी कंप्लीट है। तो फरवरी यानी कि नवंबर दिसंबर के अंदर जिनका फिजिकल है वो रेडी है, उनका कभी भी परिणाम घोषित हो सकता है। जनवरी फर्स्ट की अभी थोड़ी सी पेंडिंग में है, कुछ यारों का कंप्लीट हो चुका है, यानी जनवरी फरवरी में जो है उनका लास्ट फरवरी तक जो है होने की क्या है संभावना। ये हमें क्या है कुछ बड़े चैनल या बड़े जो हमारे अधिकारी या कुछ लाइन के जो है उनसे बात की है, उनसे ये जानकारी जुटाई है। तो आप अपने इतना समय आपने इंतजार किया है, तो आगे भी आप इंतजार करते रहें। मेरिट अधिक नहीं रहेगी, मेरिट बिल्कुल लो रहेगी। कल की अगर बात की जाए तो लगभग 57 के आसपास मेरिट रही है। तो आप अपना पेशेंस बनाए रखें, कोई बात नहीं है। इतना समय लगभग 8 से 9 महीने हमने इंतजार किया है, तो 2-4 दिन की कोई बात नहीं है। 2-4 दिन हम वैसे भी वेट कर सकते हैं। तो मेरिट के लिए भी हमने वीडियो डाल दी है, वो भी देख लेना। सीटें भी आपने देखी होगी, 491 सीटें तो जीडी के अंदर दी गई है, 491, यानी कि बात करें उस लगभग जो है वो 500 सीटें जो है दी गई है। कुल की अगर बात करें तो 600 सीटें जो है वो एक जेडआरओ द्वारा दी गई है। तो बाकी जेडआरओ के द्वारा इसी प्रकार से 700-800 हजार वैकेंसियां मिलेगी, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इससे अलावा भी अगर आपका सवाल रहता है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, देखिए मैं एक बात को आपसे फिर से दोहराऊंगा, दिए गए व्हाट्सएप नंबर यानी कि व्हाट्सएप पे ही आप सबको क्या है मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज करना है, न कि आप बार बार देखो कॉल करें पूरे दिन से। मैसेज पे आप अपना व्हाट्सएप या वॉइस के द्वारा या एक स्क्रिप्ट के अंदर डालें, ताकि आपको हम जवाब देने में क्या है आसानी हो। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सेल्डा क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब करना अवश्य ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।